नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के अयोध्या में उत्सवी माहौल है और पूरे अयोध्या में एक तरीके से देखा जाए तो जगह जगह अलग अलग किस्म की तैयारियां चल रही हैं ताकि 22 जनवरी को जब नवनिर्मित मंदिर में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस दौरान पूरे अयोध्या का एक अलौकिक रूप दिखे। और इसे विशेष तौर पर अयोध्या में फूलों से सजाने को लेकर के भी एक बड़ी तैयारी चल रही है। दरअसल जैसा कि जानकारी है कि अयोध्या में पहले से ही जो प्राण प्रतिष्ठा के विधान हैं वह 16 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। 16 जनवरी से जो प्रतिष्ठा के विधान शुरू हुए हैं उसकी पूर्णाहुति 22 जनवरी को होगी, जब रामलला के गर्भगृह, जो मंदिर का गर्भगृह है, वहां रामलला के जो विग्रह है उनके प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और अलग अलग तमाम तरीके के जो पूजन विधान होंगे उन्हें संपन्न कराया जाएगा। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अन्य गणमान्य जन मौजूद रहेंगे। इसके अतिरिक्त करीब 7,000 गणमान्य लोगों को इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भी उपस्थित हो रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जो अब अयोध्या के अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि अयोध्या में इन दिनों उत्सवी माहौल है। अयोध्या में जो इतनी गलियां हैं, अयोध्या में जितनी सड़कें हैं, अयोध्या में जितने प्रमुख स्मारक और भवन हैं या फिर अयोध्या की पहचान के जितने भी इमारतें हैं, उन तमाम चीज़ों को सजाने संवारने के लिए फूलों का विशेष प्रबंध किया गया है। और इस मौसम में जबकि गेंदे के फूल बड़े स्तर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो पूरे अयोध्या को बासंती रंग में रंगने के लिए बड़े स्तर पर नारंगी और पीले रंग के गेंदे के फूलों की लड़ियां अलग अलग जगहों पर दिख रही हैं। वहां से जो अलग अलग वीडियोज आ रहे हैं, उसमें जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें यह वही रंग है जहां पूरे के पूरे अयोध्या को एक तरीके से कहा जाए तो भगवा, नारंगी और पीले रंग में रंगने के लिए, गेंदे के फूलों से पूरे के पूरे अयोध्या को सजाने के लिए बड़े स्तर पर वहां फूल की मंडियां सजी हुई हैं। और हर जगह, चाहे जैसा मैंने आपको बताया कि चाहे अयोध्या की जो प्रमुख स्मारक और इमारतें हों या फिर वहाँ की गलियाँ हों या फिर वहाँ की सड़कें हों या फिर वो तमाम जगह जहाँ की मुख्य आयोजन के दौरान अलग अलग आयोजन होंगे, चाहे वो सरयू का घाट हो या फिर अन्य जो रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो मंदिर के चारों तरफ विशेष व्यवस्था की गई है, उन तमाम जगहों पर लाखों फूलों से पूरे अयोध्या को सजाया जाएगा। और इसके लिए अभी से ही अयोध्या में बड़े स्तर पर फूलों को लाने का काम भी शुरू हो गया है। विशेष तौर पर इसके लिए अलग अलग जो फूल विक्रेता हैं उनके द्वारा मंडियां सजाई गई हैं। और इसमें जो खास तौर पर जिस फूल को बड़े स्तर पर लाया गया है वह है गेंदा का फूल। और अगर आप इन गेंदा के फूलों को रंगों को देखिएगा तो ये फूल के रंग नारंगी, भगवा और जो पीले रंग होते हैं, इनसे जो अलग अलग किस्म के जो गेंदे के फूल आते हैं उससे पूरे अयोध्या को एक तरीके से कहा जाए तो भगवामय, बासंतीमय और पीले जो पीतांबर रंग होता है उस रंग में रंगने के लिए इस पूरे अयोध्या में फूलों का बड़े स्तर पर इस्तेमाल होगा और इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। तो 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का विधान संपन्न होगा, उस दौरान पूरे के पूरे अयोध्या को पीतांबर रंग के एक अलौकिक रूप देने के लिए अभी से जो ये तैयारियां की गई हैं, उसमें अयोध्या में बड़े स्तर पर जो ये फूल के उतारे गए हैं, इसके लिए न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि अलग अलग जो आसपास के सीमावर्ती राज्य हैं वहां से भी फूलों को लाने का काम किया जा रहा है ताकि लाखों फूलों से पूरे अयोध्या को सजाया जा सके। तो अयोध्या में आगे आने वाले दिनों में और क्या क्या रूप रंग देखने को मिलेगा, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज फॉर नेशन।